Good morning, everyone. Welcome to my YouTube channel, Anjan Classes. Rajay, today we will discuss a topic. You can say topic भी आप कह सकते हो, concept भी कह सकते हो. That is economics. इकोनॉमिक्स के बारे में हम सब ने ही सुना है, आप सब पढ़ते भी हो. ठीक है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या कुछ इंक्लूड होता है. तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्या है. इकोनॉमिक्स एक आपकी सोशल साइंस है. सोशल साइंस आपकी किसके साथ कंसर्न होती है? सोसाइटी के साथ. अब ऐसा कोई पर्सन जो किसी भी सोसाइटी में कवर होता है, इंडिविजुअल है या कोई बिजनेसमैन है या कोई भी पर्सन है, कुछ भी ऐसा बंदा जो कंज्यूम करता है, तो वी ऑल कंज्यूम. ओके, सो वो पर्पस जब बंदे ने कंज्यूम करना है या बंदे ने कोई प्रोडक्शन करनी है या कहीं पे उसने कोई प्राइस पे करना है, तो वो सब ही आपकी इकोनॉमिक्स के पार्ट्स हैं. ये इसकी एक ब्रीफ डिस्कशन है कि एक एक पर्टिकुलर एक सोसाइटी हो गई, इसको आप पर्टिकुलरली नहीं ले सकते. एक ही जनरल थ्योरी है कि हाँ जी, जहाँ पे आप कुछ परचेज करोगे तो आप वहाँ पे पेमेंट करोगे, जहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो गई वो आपकी इकोनॉमिक्स है. सो इस टॉपिक को आज हम इन डिटेल में पढ़ेंगे. इसमें जो आपको स्लाइड दिख रही है, इसमें आपको नंबर ऑफ टॉपिक्स दिखेंगे. ये टॉपिक्स जो हैं ये आपके इकोनॉमिक्स के ही पार्ट्स हैं, लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर आपका ये मैक्रो, देन आपकी पॉलिटिकल, फिर आपका इंटरनेशनल, देन आपका रिसर्च मैथडोलॉजी, रिसर्च. फिर यहाँ पे उन्होंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात की है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात कर रही हैं. तो ये सब क्या है, इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है. सो इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर क्या होता है, इकोनॉमिक्स में आप जो मोस्टली जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो नॉर्मली हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, वो आपके माइक्रो एंड मैक्रो, ये इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हो जनरली. जो भी चाहे कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं या फिर बीए के कोई स्टूडेंट्स हैं या आर्ट्स स्टूडेंट्स हैं, वो ये कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं. बट जो आपके आर्ट्स स्टूडेंट्स हैं जिनका मेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स होता है, तो उनको कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, लाइक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स हो गया, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, फिर इंडियन इकोनॉमी. सो ये सब क्या है, इकोनॉमिक्स से ही पार्ट्स हैं. इसके अलावा और क्या आ जाता है इसमें, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स. सो ये सब जो है आपको आपके रूटीन लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं. कैसे करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे. सबसे पहले माइक्रो. माइक्रो का मतलब होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि जब हम स्मॉल लेवल के ऊपर कोई भी प्राइसेस डिसाइड करते हैं, प्राइसेस का अप डाउन चेक करते हैं, डिमांड को स्टडी करते हैं, किसी एक बंदे की कंजम्पशन को स्टडी कर रहे हैं, प्रोडक्शन को स्टडी कर रहे हैं, किसी एक फर्म की किसी एक मार्केट को सर्च कर रहे हैं, तो वो आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा. फिर आपकी आ गई मैक्रो. अब मैक्रो का मतलब होता है बिग, लार्ज. इसका मतलब होता है स्मॉल. तो ये स्मॉल लेवल पे आप स्टडी करते हो तो वो आपकी माइक्रो है. जब आप बड़े लेवल के ऊपर करते हो, टोटल में लेते हो, एग्रीगेट में लेते हो, वो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गई. अब नेक्स्ट है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स हो गई. उसमें आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, GND, मैंने GND डाला है बट इट्स नॉट अ एब्रीविएशन. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या है कि
इसमें नंबर ऑफ़ थ्योरीज उन्होंने दे दी और उन्होंने बता दिया कि अगर आपकी इकॉनमी कैपिटलिस्टिक इकॉनमी है, अगर आपकी मिक्स्ड इकॉनमी है, सोशलिस्ट इकॉनमी है, तो उनमें आप किस तरीके से ग्रो कर सकते हो, अपने आप को डेवलप कर सकते हो। ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही अलग अलग हैं। ओके, सो ये एक ब्रीफ में एक अलग से सब्जेक्ट है। जब आप इसको पढ़ते हो, इसके रिगार्डिंग भी हम इन फ्यूचर आपको वीडियोस और नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद आती है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। अब कहते हैं कि इकोनॉमिक्स नॉर्मली हम बच्चों का के माइंड में ये होता है कि इकोनॉमिक्स क्या है, इनका तो काम ही नहीं है हमारे उसमें, है ना। अगर होगा भी तो यहाँ तक ही है कि प्राइस बढ़ गए, डिमांड घट गई, प्राइस कम हो गए, डिमांड बढ़ गई, तो ऐसा सा कुछ हम ही लेके चलते हैं। बट नहीं, अकेले वहाँ तक ही सीमित नहीं है हमारी जो इकोनॉमिक्स है, वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी इम्पैक्ट है उसका। ठीक है, किसी की इकॉनमी में दूसरी कंट्री की इकॉनमी में अगर कोई चेंज आता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी इकॉनमी में पड़ता है। जिसके एग्जांपल है पेट्रोल प्राइसेस। पेट्रोल प्राइसेस क्या हुआ, आज से 6-7 साल पहले इराक ईरान से कोई ऐसी बात हो गई थी कि वहाँ से पेट्रोल नहीं आ रहा था, तो लैक ऑफ सप्लाई के कारण तब क्या हुआ था, यहाँ पे प्राइसेस बढ़ गए थे। ये कोई 1.5-2 साल पहले जब अनियन के प्राइसेस बढ़े थे, तो उनका रीज़न भी यही था कि सप्लाई कम हो गई थी। सप्लाई क्यों कम हुई थी, कहीं ना कहीं पे क्या हो गया था, लॉस हो गया था। जो भी अपने क्या कहते होते हैं अनियंस थे, वो सारे के सारे ख़राब हो गए थे, स्पॉइल हो गए थे, तो वो इम्पैक्ट हो गया। तो सेम ही इंटरनेशनल इकॉनमी में क्या इम्पैक्ट है, सपोज करो हमारी इंडिया से प्याज बाहर एक्सपोर्ट होते हैं, अगर यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है तो वहाँ की इकॉनमी में क्या हो गए, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो ये हो गया आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। फिर एक मैंने बात की थी रिसर्च एंड रिसर्च मेथडोलॉजी। अब रिसर्च में क्या है, रिसर्च में हम रिसर्च करते हैं, जैसे कि जो हमारी पॉपुलेशन की हम जो करते हैं, जिसको हम जनगणना कहते हैं, कि हाँ जी काउंटिंग हो रही है पॉपुलेशन की, घर घर जाके वो काउंट कर रहे हैं, तो वो भी किसका पार्ट है, वो भी हमारी इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। वो क्यों, क्योंकि वो डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर उसको देखते हैं कि हाँ जी हमारी क्या रेट रही, मोर्टेलिटी रेट क्या था, बर्थ रेट क्या चल रहा है या डेथ रेट क्या चल रहा है, तो वो उस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। ये भी आपकी इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। फिर इसके बाद मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग, सो मनी एंड बैंकिंग में क्या है, मनी और बैंकिंग भी आपके इकोनॉमिक्स का ही पार्ट हैं। वो कैसे, क्योंकि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गए, इनके प्राइसेस हो गए, कोई भी आप बॉन्ड लेते हो, शेयर्स लेते हो या कुछ भी लेते हो, वो भी इसी में कवर होता है। कुछ जो इकोनॉमिक्ट हैं उन्होंने थ्योरी दी हुई है मनी के रिगार्डिंग, कि क्वांटिटी ऑफ मनी थ्योरी, फ्रीडमैन हो गए, उन्होंने दी है, केन्स ने भी अपना व्यू दिया है मनी थ्योरी के ऊपर। तो बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं, इकोनॉमिक्स हैं, जिन्होंने मनी एंड बैंकिंग में फर्दर जो थ्योरीज दी हुई हैं। इनमें इंटरेस्ट रेट थ्योरी आती है, फिर परचेजिंग पावर रेट हो गई आगे, फिर इस तरीके से जो ये मतलब कैलकुलेशंस हैं इंटरेस्ट की, वो भी आपके इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टैटिस्टिकल मेथड्स या क्वांटिटेटिव मेथड्स। तो आप लोगों ने अगर कोई ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके बैकग्राउंड कॉमर्स बैकग्राउंड है या मैनेजमेंट बैकग्राउंड है, या फिर वो आर्ट स्टूडेंट्स हैं और आर्ट स्टूडेंट्स ने जिन्होंने इकोनॉमिक्स ले रखा है या मैथ्स ले रखा है, तो उन्होंने स्टैटिस्टिकल मेथड्स या क्वांटिटेटिव मेथड्स पढ़ा होगा, जिसमें आप इंडेक्स नंबर पढ़ते हो या एवरेजेस करते हो, और रेग्रेशन, कॉरेलेशन, ट्रेंड एनालिसिस हो गए आपके। सो वो सब कुछ क्या है, या टाइम सीरीज़ हो गए, सो वो सब क्या है, आपके स्टैटिस्टिकल मेथड्स के हैं, और ये भी आपके इकोनॉमिक्स का ही पोर्शन है। सो दिस वाज टुडेज वीडियो जनरल डिस्कशन ऑन इकोनॉमिक्स, और वी कैन से हैंडशेक विद इकोनॉमिक्स। सो इस वीडियो को शेयर करने का मेरा एक ही मतलब था, मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव था कि जो हमारे माइंड में एक ही चीज़ होती है कि इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो और मैक्रो।
सो इकोनॉमिक्स इज़ नॉट अ नैरो टर्म, इट्स अ वाइड टर्म। कह देते हैं कि ये कॉमर्स का पार्ट है या ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, नहीं। इसकी अपनी एक क्या कहते होते आइडेंटिटी है और इसका एक अपना यूज़ है। अगर हम अपनी रूटीन लाइफ में से इकोनॉमिक्स को निकाल दें तो उसका मतलब होगा कि हर एक जो डिपार्टमेंट है, हर एक इंडस्ट्री जो है वो इन्फ्लुएंस होगी, क्योंकि प्राइस, डिमांड, सप्लाई और प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, ये सब कुछ किसका पार्ट है, हमारे इकोनॉमिक्स में ही इनकी स्टडी होती है। सो इकोनॉमिक्स इज़ नॉट अ नैरो टर्म, इसकी लिमिट्स नहीं है, इट्स अ अनलिमिटेड टर्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।